द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन होली फ्लेम एब्जॉर्ब कर चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लड़के, जिस टेक्निक की बात कर रहे हो वो वही फ्लेम डेवरिंग इवोल्विंग आर्ट फ्लेम मंत्रा है। जिनयन की आंखों में उत्साह चमक उठा। मैं सोच ही रहा था कि एक इंसान की बॉडी में इतनी चाउटिक फ्लेम्स एक साथ कैसे रह सकती हैं। कोई और होता तो कब का एक्सप्लोड हो चुका होता। तो सच में इसकी वजह फ्लेम मंत्रा ही है। जिनयन एक्साइटमेंट में सीधे स्यावियन का हाथ पकड़ बैठा। तुम क्या कर रहे हो? स्यावियन झुंझला गया। काम डाउन मास्टर। जिनयन मुस्कुराया। पहले देखो तुम्हारा फ्लेम मंत्रा अब किस लेवल पे है। उसकी आंखें तेजी से घूम रही थी, मानो कुछ बड़ा सोच रहा हो। ये होली फ्लेम स्पिरिट इतना फ्लिप क्यों कर रहा है? अभी एरोगेंट था, फ्लेम मंत्रा सुनते ही पपी बन गया। छोड़ो, पहले फ्लेम मंत्रा को देख लेते हैं। होली फ्लेम एब्जॉर्ब हुई है तो स्ट्रेंथ तो स्काई रॉकेट हुई, लेकिन फ्लेम मंत्रा कहां तक इवॉल्व हुआ होगा मैं भी जानना चाहता हूं। इतना कह के स्यावियन पूरी तरह शांत हो गया, आंखें बंद की और कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी की डीपेस्ट लेयर में ले गया। जैसे ही स्यावियन ने फ्लेम मंत्रा प्रोब किया, एक एंसेंट ओरा उसकी बॉडी से फूट पड़ा। वो ओरा सुप्रीम, एंसेंट और वर्ल्ड डोमिनेटिंग था। ये ओरा सच में फ्लेम मंत्रा है। जिनयन की आंखें चमक उठी। अगर ऐसा है तो मैं दाव पूरा लगाऊंगा और इस किट का साथ दूंगा। बाकी होली फ्लेम्स की पावर मैं धीरे धीरे लूट लूंगा। टॉप 10 सेक्रेट फ्लेम्स भी, जिनयन ने शांत आवाज में कहा। इमोर्टल रैंक एडवांस्ड। स्यावियन ने कुछ देर देखने के बाद खुशी से कहा। होली फ्लेम की पावर भले ही टेरिफाइंग हो, लेकिन फ्लेम मंत्रा लो इमोर्टल से एडवांस्ड इमोर्टल तक पहुंच गया था। ये स्यावियन की कल्पना से कहीं आगे था। फ्लेम मंत्रा के 6 रेल्म्स होते हैं और ये पहला रेल्म हो चुका है, बर्निंग द फाउंडेशन। स्यावियन बुदबुदाया। पहले फ्लेम मंत्रा सिर्फ डोवडी से पहले लेवल तक था। डोवडी कॉन्टिनेंट आने पे गोल्डन ड्रैगन किंग को बचाने से फ्लेम मंत्रा कंप्लीट हुआ, लेकिन लो इमोर्टल रैंक होने की वजह से स्यावियन की डोउची अक्सर एनिमीज से कमजोर पड़ जाती थी। लेकिन अब एडवांस्ड इमोर्टल रैंक फ्लेम मंत्रा होली रैंक टेक्निक से भी कमजोर नहीं था। पहले वो लोटस ऑफ निर्वाणा एक बार ही यूज कर पाता था, लेकिन अब 3 बार यूज कर सकता है। यही है कल्टीवेशन टेक्निक का फायदा। मास्टर, जिनयन गंभीर हो गया। फ्लेम मंत्रा किसी भी इमोर्टल या होली रैंक से अलग है। इसके रेल्म में स्टेप अप करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, होली फ्लेम। इसलिए पीक तक पहुंचने के लिए आपको होली फ्लेम्स डेवर करनी होंगी। हम होली फ्लेम्स के बीच भी ह्यूमन लाइक कंपटीशन होता है। मैं खुद टॉप रैंक होली फ्लेम्स की सोर्स पावर लेना चाहता हूँ। जिनयन ने जलती आंखों से स्यावियन को देखा। तो इसलिए तुमने मुझे फॉलो किया? स्यावियन मुस्कुराया। हाँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में होली फ्लेम डेवरिंग के टाइम मुझे भी हिस्सा चाहिए। जिनयन ने साफ कहा। डील। स्यावियन हंसा। तो होली फ्लेम स्पेस का कंट्रोल मुझे दे दो। होली फ्लेम स्पेस में स्यावियन अब तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये लो। जिनयन ने दांत भींचे और एक बस्ट ऑफ फ्लेम स्यावियन के माइंड में डाल दी। अचानक होली फ्लेम स्पेस का पूरा रिजेक्शन गायब हो गया। जिनयन, स्यावियन खुल के हंसा। जो प्रॉमिस किया है फ्यूचर में निभाऊंगा। फ्लेम मंत्रा। जियाओ मू ने बेस्ट टेक्निक नहीं अपनाई, फिर भी 2 होली फ्लेम्स डेवर की। ये किड फ्यूचर में उसे भी सरपास करेगा। जिनयन सच में एक्साइटेड था, लेकिन कोई देख नहीं पाया। वेट के एक कॉर्नर में एक ब्लड ड्रॉप छुपी हुई थी। एक इविल आई खुली। वो जिन तियानियन, क्लोन की पावर ही काफी होगी। एक अजीब सी आवाज गूंजी और इविल ओरा फैलने लगा। वो ओरा गोरफेंट गार्ड जैसा, लेकिन उससे और ज्यादा टेरिफाइंग था। ब्लड डेमन एनर्जी चुपचाप स्पेस को रैप कर रही थी। इतना चुपचाप कि स्यावियन, लोंगी, जिनयन कोई भी महसूस तक नहीं कर पाया। स्यावियन इस समय होली फ्लेम स्पेस स्टेबलाइज कर रहा था और हेवनली फ्लेम प्लस होली फ्लेम बैलेंस पर ध्यान दे रहा था। इसीलिए बाहर की डिस्टरबेंस नोटिस नहीं हुई। 3 दिन बाद अब निकल सकते हैं। स्यावियन खड़ा हुआ। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुमने होली फ्लेम स्पेस मास्टर कर लिया। ब्लड डेमन गोल्डन ची भी मैंने काफी हद तक सप्रेस कर दी है। जिनयन ने कहा। थैंक्स। स्यावियन ने सिर हिलाया। चलो, बाहर क्या हो रहा है देखना होगा। स्यावियन ने अपनी आस्तीन झटकी और खाकी होली फ्लेम वेड को चीरती चली गई। अचानक स्यावियन रुक गया। है? उसने देखा ब्लड डेमन गोल्डन एनर्जी सील के अंदर स्ट्रगल कर रही थी। गोरफाइंड? जिनयन कांप उठा। नहीं, स्यावियन बोला, ये क्लोन है। अचानक बाहर आओ, स्यावियन ने कामली कहा। तभी एक जेंटल लेकिन इविल वॉइस गूंजी। ब्लड डेमन।
जिनियन का चेहरा सख्त हो गया। क्लोन है। सियावियन शांत था। खाकी होली फ्लेम और 23 हेवनली फ्लेम्स सियावियन के चारों ओर फूट पड़ी। होली फ्लेम डेवर करने वाला ह्यूमन, आज तुम बचोगे नहीं। वेट के एज से ब्लैक इविल ओरा फूट पड़ा। ब्लड डेमन गोल्ड ची एज एक्सपेक्टेड ट्रू गोरफाइंड। सियावियन मुस्कुराया। हार्ड्रोक, लोंगजी तीनों एक साथ मूव हुए। 7th हेवन ब्रेकिंग रूलर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड। एंसेंट रूलर सीधे स्लैश हुआ। बहुत कमजोर। गोरफाइंड क्लोन ने एक उंगली से सब रोक लिया। एनर्जी क्लोन हूँ, फिर भी तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। अगले ही पल वेट कोलैप्स हुआ और रेत व धूल हर तरफ फैल गई। भयानक फ्लक्चुएशंस एक ही पल में चारों तरफ फैल गए। सियावियन का एंसेंट रूलर उसके हाथ से बेकाबू होकर सीधे छूट गया। जहां तक गोरफाइंड के एनर्जी क्लोन की बात थी, सियावियन के 3 लेवल कॉम्बो अटैक ने उसे जरूर चौंका दिया, लेकिन आखिरकार वो गोरफाइंड का एनर्जी क्लोन था। उसकी स्ट्रेंथ लेट स्टेज 6 स्टार डोडी सियावियन से कहीं ज्यादा थी। इस ह्यूमन की बॉडी में होली फ्लेम के अलावा और भी कोई पावर है। ब्लड डेमन के क्लोन के ऊपर मंडराती ब्लैक एनर्जी सियावियन की होली फ्लेम से हल्की सी इरोड हो रही थी। लेकिन गोरफाइंड को सबसे ज्यादा हैरानी किस बात की हुई, सियावियन के शरीर में मौजूद हेवनली फ्लेम पावर की, और उस हेवनली फ्लेम को एंसेंट रूलर से जोड़कर किया गया अटैक वाकई बेहद टेरिफाइंग था। जैसा कि उम्मीद थी, तुम सच में गोरफाइंड क्लैन के ट्रू किंग हो। सियावियन ने पास में टूटते वॉइड की तरफ देखा और गोरफाइंड क्लोन की सप्रेशन से होठ के कोनों पे आए खून को हल्के से पोंछ लिया। अभी होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम की पावर्स बॉडी में मर्ज नहीं हो पा रही, और एक गोरफाइंड क्लोन भले ही क्लोन ही क्यों ना हो, हम में से कोई भी इसे सीधे रजिस्ट नहीं कर सकता। सियावियन की आंखें थोड़ी और गहरी हो गई। लगता है अब हमें सिर्फ उन्हीं दोनों की पावर लेनी पड़ेगी। अचानक सियावियन ने अपने मन में एक साथ पुकारा, लोंगयी, जिनयान, मुझे तुम दोनों की स्ट्रेंथ दो। जिनयान और लोंगयी सियावियन के इस डिसीजन से काफी कंफ्यूज थे, लेकिन सियावियन के चेहरे की गंभीरता देख के और गोरफाइंड क्लोन का टेरिफाइंग ऑरा महसूस कर दोनों ने बिना हेजिटेशन अपने दांत भींचे और अपनी सारी पावर सियावियन की बॉडी में डाल दी। गोरफाइंड, मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि किसे कहते हैं रियल पावर। फ्लेम से भरी एक पागल सी हंसी पूरे सैटर्ड वर्ल्ड में गूंज उठी। चारों तरफ फैलती फ्लेम्स सिर्फ हेवनली फ्लेम्स ही नहीं थी, बल्कि फायर हार्ट तियानियन होली फ्लेम भी थी। यह होली फ्लेम बाहरी इविल रेस को जन्म से सप्रेस करने वाली पावर। कुछ ही पलों में इस स्पेस का टेम्परेचर आसमान छूने लगा और होली फ्लेम से निकला बैरन ओरा सीधे गोरफाइंड क्लोन पे दबाव डालने लगा। आखिरकार गोरफाइंड की रियल बॉडी डोडी कॉन्टिनेंट पे आ ही नहीं सकती, इसलिए सिर्फ क्लोन भेजा गया था, और क्लोन और मेन बॉडी के बीच स्ट्रेंथ गैप काफी ज्यादा था। ओह, ये ह्यूमन आखिर कर क्या रहा है? इतने सारी फ्लेम्स एक साथ लेके एक्सप्लोड होने का डर नहीं? गोरफाइंड क्लोन ने धीमी आवाज में कहा। होली फ्लेम भी हो तो क्या, मेरे सामने तो बस एक चींटी ही है। देखते हैं ये किड क्या करना चाहता है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसे मेरे गोरफाइंड क्लैन का जनरल भी बनाया जा सकता है। इतना कह के गोरफाइंड क्लोन अचानक शांत हो गया और सैटर्ड वॉइड में तैरता हुआ सियावियन को देखने लगा। सियावियन को ऐसे देखने लगा जैसे कसाई कुर्बानी से पहले जानवर को देखता है। लोंगी और जिनयान की मैसिव पावर को महसूस करते हुए सियावियन ने भारी सांस ली और मुश्किल से सिर उठा के उस ईविल और कंटेम्प्ट भरे गोरफाइंड क्लोन को घूरा। गोरफाइंड का ट्रू किंग अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अवतार ठीक रहेगा। सियावियन के होठों के कोने पे एक अजीब सी मैड स्माइल उभरी। सेफ्टी के लिए इमोर्टल बॉडी भी बुला लेते हैं। थोड़ा हेजिटेशन के बाद सियावियन ने सावधानी चुनी। इमोर्टल बॉडी अपीयर। उसके माइंड के हिलते ही गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे सियावियन के पूरे शरीर को लपेटने लगी और उसके चारों ओर एक विशाल गोल्डन इमोर्टल जायंट उभर आया। इमोर्टल बॉडी प्रकट होते ही सियावियन ने महसूस किया उसके शरीर की हर सेल गोल्डन इमोर्टल पावर से प्रोटेक्टेड है। ये पावर इंडेस्ट्रक्टिबल, एटर्नल लाइक एब्सोल्यूट थी। हर सेल, हर मसल, हर बोन सब इमोर्टल पावर से भर गए। सियावियन ने महसूस किया स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हुई और डिफेंस कई गुना बढ़ गया। ये इमोर्टल बॉडी वाकई टेरिफाइंग है। सियावियन ने अपने बाहर खड़े गोल्डन जायंट को देख के संतोष से कहा, ऐसी बॉडी 6 स्टार डोडी पीक पावर हाउस भी एक हिट में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डोडी बॉडी? जिनयान ने स्लोली ऑब्जर्व करते हुए कहा, आजकल ज्यादातर लोग डोडी बॉडी का कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, लेकिन सियावियन के पास इतनी टेरिफाइंग डोडी बॉडी है, सेम जनरेशन में इसे राइवल मिलना इम्पॉसिबल है। अचानक जिनयान के एक्सप्रेशंस बदल गए। है, इस डोडी बॉडी से
मुझे होली फ्लेम की स्मेल आ रही है। ये स्यावियान जितना दिखता है उतना सिंपल है नहीं। अब टाइम आ गया है। स्यावियान ने सब सेटल करने के बाद जिनयान और लोंगये की पूरी पावर को 2 एनर्जी लाइट बोल्स में कंडेंस किया, जो उसके सामने धीरे धीरे तैरने लगे। अगर ये दोनों गोरफाइन गार्ड से लड़ते तो जीत भी सकते थे, लेकिन इस गोरफाइन क्लोन के सामने ये थोड़ा कम है। स्यावियान के होठों पे हल्की मुस्कान आई। अगले ही पल स्यावियान की बॉडी से हेवनली फ्लेम पावर फूट पड़ी और तीसरा एनर्जी क्लस्टर उभर आया। अब स्यावियान के सामने 3 टेरिफाइंग एनर्जीज मंडरा रही थी। ह्यूमन, तुम्हारे शरीर में ब्लड डेमन गोल्डन एनर्जी है। भले मैं अभी तुम्हें ना मारूं, लेकिन फ्यूचर में तुम खुद एसिमुलेट हो जाओगे, तो क्यों ना मेरे सामने सरेंडर कर दो। गोरफाइन क्लोन की आवाज अजीब और सडेक्टिव थी। भले ही वो क्लोन था, लेकिन सबऑर्डिनेट्स को टेम्प्ट करने में बेहद माहिर था। वो स्यावियान में मौजूद पोटेंशियल को साफ साफ महसूस कर चुका था। सरेंडर? स्यावियान अचानक हंस पड़ा। आओ, गोरफाइन क्लैन के एम्ब्रेस में मेरे साथ सारी लिविंग बीइंग्स का हंट करो। गोरफाइन की इविल हंसी पूरे सैटर्ड वर्ल्ड में गूंज उठी, लेकिन स्यावियान की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में मैडनेस भर गई। लेकिन तुम्हारी एलियन रेस से मुझे ज्यादा पसंद है हमारा ये वर्ल्ड, तो गो टू हेल। स्यावियान ने हथेली पूरी ताकत से आगे ढकेली। तीनों पावर्स एक साथ मर्ज हो गईं और एक डिस्ट्रक्टिव वेव जन्म ले चुकी थी। गोरफाइन क्लोन की ब्लैक फिगर हल्की सी कांपी और तुरंत एक और हाई लेवल इविल पावर फूट पड़ी। इसी समय इस भयानक टकराव को मेडुसा क्लैन की 9 मेजर ट्राइब्स ने महसूस कर लिया। यहाँ तक कि शांत मेडुसा टेंपल के अंदर भी बेचैनी फैल गई। जैसे जियाओसी ने बंद पड़े मेडुसा टेंपल को जोरदार किक मारी, मंदिर की दीवार पे एक साफ साफ दिखाई देने वाला पैसेज सीधे टूट के बाहर आ गया। जहाँ तक जुमान मिंग की बात थी, उसे काइलन की एक किक ने सीधे अनकॉन्शियस कर दिया। डैम इट! जुआनलिंग किंग ने सिर उठाया और सामने खड़ी उस खूबसूरत परछाई को घूरा। उसने देखा जियाओसी का पूरा शरीर 10 कलर्ड पावर से लिपटा हुआ था। बाहर से कोई भी वीकनेस नजर नहीं आ रही थी। किंग जुआनलिंग ने उसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो चाहे जितनी कोशिश करे, उसकी पावर 10 कलर्ड पावर को छू भी नहीं पा रही थी। 10 कलर्ड पावर के ऊपर एक बेहद टेरिफाइंग आइसोलेशन फोर्स अपने आप उभर आई थी। ये औरत कलरफुल हेवंस ब्लिंक पाइथन है, लेकिन इसके शरीर पे 10 कलर्ड पावर क्यों है? और इस 10 कलर्ड पावर के अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट्स। किंग जुआनलिंग ने भुएं सिकोड़ ली। जुआनमिंग, ये मौका दिल बैठ गया और वो तुरंत बेहोश पड़े जुआनमिंग की तरफ उड़ गया। ये देखते ही किंग जुआनलिंग भी मेडुसा टेंपल से बाहर निकल आया और जुआनमिंग के पास पहुंच गया। मेडुसा टेंपल के अंदर काइलिन और 10 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन शांत खड़े होकर भागते हुए किंग जुआनलिंग और बाकी लोगों को देख रहे थे। अब क्या करें? 10 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन ने काइलिन से पूछा। आखिर वो कंपेनियन स्पिरिट स्नेक थी, तो नेचुरली काइलिन की बात उसको माननी ही थी। नहीं, काइलिन की आवाज में दुर्लभ सी जिद थी। मुझे पहले उसे बचाना होगा। उसी पल 10 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन ने कुछ महसूस किया और उसने देखा कि मेडुसा टेंपल के अंदर टैंग टैंग और उसके लोग भी मौजूद थे। अगले ही पल उसने उन पे अटैक कर दिया। एनिमी! टैंग टैंग ने सबसे पहले 10 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन को देखा, लेकिन उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के सामने टैंग टैंग को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मेडुसा टेंपल में घुसपैठ! डेथ! 7 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन से 10 कलर्ड में इवॉल्व होने के बाद उसे मेडुसा क्लैन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली की दुश्मनी पूरा याद थी। डैम इट! टैंग टैंग का चेहरा गंभीर हो गया और वो पूरी ताकत से मुकाबले के लिए तैयार हो गई। भले ही हार तय हो, लेकिन कम से कम अपने साथियों के लिए टाइम खरीदना जरूरी था। तुम लोग पहले जाओ, टैंग टैंग ने बिना हेजिटेशन कहा। नहीं कैप्टन, हम आपका साथ ही जिएंगे मरेंगे। स्कार्ड मैन और बाकी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जाओ! टैंग टैंग की आवाज और ऊंची हो गई। उसके हाथ में स्यावियान द्वारा दी गई मेडिसिनल पिल अचानक प्रकट हुई। जल्दी निकलो, मैं इसे रोकती हूँ। टैंग टैंग जानती थी 10 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन के सामने वो टिक नहीं सकती। एक रैंडम अटैक भी उसे मारने के लिए काफी था। जैसे ही वो पिल निकलने ही वाली थी, ये 10 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन अचानक वुमन फॉर्म में बदल गई और कैजुअली टैंग टैंग के सामने आके उसके हाथ से पिल छीन ली। इसमें उसकी सेंट है, 10 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन ने धीरे से कहा। उस पिल में अब भी मेडिसिनल फ्रेग्रेंस थी और स्यावियान की 20+ हेवनली फ्लेम से रिफाइंड होने की वजह से ये सेंट बहुत अलग थी। काइलिन की नजर टैंग टैंग और उसके लोगों से हटी ही नहीं। लेडीज की इंट्यूशन से उसे लगा ये लोग स्यावियान को जानते हैं।
सियावियान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? काइलिन ने सीधे पूछा। उसने जुआनलिंग किंग को इग्नोर किया और वॉइड पार करके सीधे टैंग टैंग के सामने आ गई। तुम फाइटिंग इमोर्टल हो? टैंग टैंग ने मुश्किल से ऊपर देखा। उसके सामने खड़ी औरत से किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। उससे जुड़ाव है तो उसके टीममेट ही समझो। ये पिल्स ब्रदर सियावियान हमारी टीम के अल्केमिस्ट थे। ये सब उन्होंने हमें दिया था। टैंग टैंग और काइलिन की अजीब बातचीत पूरे टेंपल में गूंज उठी। जाओ। इतना सुनते ही काइलिन का रवैया इन लोगों के लिए तुरंत सॉफ्ट हो गया। वो अब भी इतना ही रेकलेस है। उसकी हल्की सी आवाज पूरे टेंपल में टेरर बन के फैल गई। इस औरत का सियावियान से क्या रिश्ता है? डोजियान लेवल पावर हाउस। लगता है सियावियान का बैकग्राउंड काफी डीप है। टैंग टैंग सब समझ गई। ये साफ था सिर्फ सियावियान की वजह से उन्हें छोड़ा गया था, वरना उनकी फेट पर बात करने की भी जरूरत नहीं थी। चलो। टैंग टैंग ने इशारा किया और सब लोग इस डेथ फील्ड मेडुसा टेंपल से तेजी से निकल गए। डैम इट, ये सब हो क्या रहा है? इस औरत की स्ट्रेंथ डोजियन लेवल तक पहुंच चुकी है। मेडुसा क्लैन में इतनी पावरफुल एग्जिस्टेंस कब से पैदा हो गई? किंग जुआनलिंग मेडुसा टेंपल से बाहर निकल आया। जुआनमिंग को चेक किया और पाया कि वो सिर्फ बेहोश था, कोई फैटल इंजरी नहीं थी। तभी जाके उसने राहत की सांस ली। आखिर जुआनमिंग पूरी जुआनलिंग आर्मी के टॉप पावर हाउसेस में से एक था। नॉन स्टार डोडी 3rd रैंक। अगर उसे कुछ हो जाता तो किंग जुआनलिंग जिंदगी भर पछता था। किंग जुआनलिंग, ये मैंने गुस्सा दबाते हुए कहा। तुमने कहा था मेडुसा टेंपल का रहस्य समझ लिया है, फिर ये क्या है? ये मोह। किंग जुआनलिंग का चेहरा कड़वा हो गया। मुझे बस कलरफुल हेवंस ब्लोइंग पाइथन के बारे में पता था, लेकिन ऐसा डोजियन लेवल पावर हाउस ये मैंने भी नहीं सोचा था। उसकी स्ट्रेंथ शायद रियल फाइटिंग इमोर्टल है। ये मैंने तुरंत शांत होकर कहा, क्योंकि वो जानता था अभी आपस में लड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर मेडुसा क्लैन की वो पावर हाउस सच में अटैक कर दे तो येमो और किंग जुआनलिंग दोनों मिलकर भी बच नहीं पाएंगे। मास्टर, 10 ग्लड हेवंस ब्लोइंग पाइथन ने कहा, जुआनलिंग किंग अभी नहीं मारा जाएगा, लेकिन फ्यूचर में। काइलिन के चेहरे पे गंभीरता छा गई। उसे सियावियान की सिचुएशन का एहसास हो चुका था। अब वो जुआनलिंग किंग और बाकी लोगों की परवाह नहीं करने वाली थी। उसने हल्के से हाथ उठाया और स्पेस सीधे फट गया। एक अनजान जगह को जाने वाली स्पेस क्रैक खुल गई। चलो, काइलिन ने ठंडी आवाज में कहा और बिना रुके उसमें कूद गई। 10 क्लड हेवंस ब्लोइंग पाइथन चाहे जितने भी अनविलिंग हो, उसे फॉलो करना ही पड़ा। ये लोग ऐसे लगता है किसी को बचाने जा रहे हैं। किंग जुआनलिंग सब समझ गया। चलो, मेडुसा क्लैन का मामला अब सेटल करना पड़ेगा। डोजियन लेवल पावर हाउस पूरे जुआन सेंटेन का बैलेंस बदल देगा। इतना कहकर किंग जुआनलिंग ने जुआनमिंग को उठाया और डेथ डेजर्ट में तेजी से गायब हो गया। मेडुसा टेंपल में हुआ वो भयानक विस्फोट अचानक पूरे डेथ डेजर्ट में फैल गया। मेडुसा की 9 मेजर ट्राइब्स में से एक स्थान पे एक बूढ़ी सांप के सिर वाली छड़ी पे धीरे धीरे टेक लगाए हुए रुकी। उसने आंखें आधी मूंद ली और दूर होरिजन की ओर देखा। एक और भयानक विस्फोट की गूंज आई और उस बूढ़ी की आंखों में अचानक आश्चर्य चमक उठा। वो दिशा मेडुसा टेंपल की है। ये उतार चढ़ाव, क्या वो लिटिल गर्ल सच में सफल हो गई? मेरी मेडुसा ट्राइब ने अनगिनत पीढ़ियां झोंक दी, फिर भी मेडुसा टेंपल का रहस्य कभी नहीं टूट पाया। और आज एक भारी इंसान के हाथों वो रहस्य टूट गया। बूढ़ी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन कोई बात नहीं, अब समय आ गया है कि मेडुसा फैमिली इसका हिसाब खुद ले। वो बूढ़ी कोई और नहीं बल्कि सीफू थी। मेरा आदेश जारी करो, मेडुसा फैमिली की सबसे हाई लेवल मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। अब समय आ गया है मेडुसा ट्राइब एक नया किंग चुने। सीफू के शब्दों के साथ उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसके आदेश के बाद पूरा मेडुसा क्लैन हलचल में आ गया, क्योंकि वो सब महसूस कर रहे थे मेडुसा टेंपल के भीतर कोई ऐसी एग्जिस्टेंस जाग चुकी थी जिसके सामने उनके ब्लड की गहराइयों में छिपी एंसेंट पावर तक अपने आप झुकने लगी थी। डेथ डेजर्ट, सैटर्ड वॉइड, टूटे हुए वॉइड में सियावियान और गोरफैंड का एनर्जी क्लोन एक दूसरे में पूरी तरह उलझे हुए थे। अगर सियावियान ने अभी अभी होली फ्लेम ना निकली होती, अगर उसकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट ना हुई होती और लोंगी और जिन यैन उसका साथ ना दे रहे होते, तो सियावियान इस गोरफैंड क्लोन के सामने कभी टिक नहीं पाता। ये गोरफैंड की सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्शन थी जो डोवडी कॉन्टिनेंट के नियमों के कारण पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रही थी। फिर भी ये क्लोन कम से कम 8 स्टार डोवडी पीक के बराबर था। फिर भी इतनी पावर के बावजूद सियावियान को भारी कठिनाई झेलनी पड़ रही थी। बास्टर्ड, सिर्फ एक क्लोन अगर इतना टेरिफाइंग है, अगर रियल गोरफैंड आ गया
तो सियावियन ने मुंह के कोने से खून पहुंचा और ढेर सारी पिल्स सीधे निकल ली। उसकी सांसें तेज हो गई। इतना ही नहीं, जिन यान ने कहा ब्लड डेमन की एनर्जी क्लोन प्लेन सप्रेशन में है, इसलिए वो पूरी पावर नहीं दिखा सकता। और मैं भी, हालांकि मैं होली फ्लेम हूँ, मेरी पीक स्ट्रेंथ डोवडी पीक थी, लेकिन अब जिन यान ने रुक के कहा मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे बराबर हो गई है। मुझे लगता है ये तुम्हारी बॉडी में मौजूद फ्लेम मंत्रा की वजह से है। तुम्हारी पावर मेरी पावर को सप्रेस कर रही है। तो तुम अलग एंटिटी नहीं हो? सियावियन ने चौंक के पूछा। नहीं, जिन यान ने उत्तर दिया। होली फ्लेम तुम्हारे द्वारा निगली जा चुकी है। अब मैं तुम्हारे डोची का हिस्सा हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में 23 अलग अलग फ्लेम्स कैसे कोएग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन मेरी होली फ्लेम अब पूरी तरह तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट में घुल चुकी है। मतलब, सियावियन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो तुम्हारी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, यही होली फ्लेम स्पिरिट की सबसे बड़ी दहशत है। अनलिमिटेड पोटेंशियल, बिल्कुल फ्लेम मंत्रा की तरह। बातें बाद में, लोंगी ने थकी हुई आवाज में कहा। वो गॉडफाइंड फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा है। लोंगी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके सोल बेस्ड अटैक्स गॉडफाइंड क्लोन पे लगभग बेअसर थे, लेकिन गॉडफाइंड की इविल एनर्जी उसे पूरी तरह नुकसान पहुंचा रही थी। गॉडफाइंड के क्लोन ने धीरे धीरे कहा, ह्यूमन, लेट 6 स्टार डोवडी होकर भी मेरे सामने टिक जाना। ये तुम्हारे इविल टैलेंट को दिखाता है, लेकिन याद रखो, हम ब्लड डेमंस सिर्फ खून पीकर नहीं जीते। जो हमारे काम का नहीं, वो नष्ट हो जाता है। ब्लड डेमन गोल्ची, राइज। गॉडफाइंड का क्लोन पागल सी हंसी हंस पड़ा। उसके हाथों की हैंड सील्स तेजी से बदलने लगी। उसी पल सियावियन ने महसूस किया उसकी छाती में मौजूद ब्लड डेमन गोल्ड ची जोर जोर से कांप रही है। वो इविल एनर्जी सियावियन के सोल रेल्म डोची सी, यहाँ तक कि माइंड कोर तक टूट पड़ने लगी। उद्देश्य साफ था, सियावियन के शरीर पे कब्जा करना और उसे इविल क्लैन में बदल देना। सियावियन ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। एहसानिया पीड़ा पूरे शरीर में फैल गई। डैम इट, उसके होठ जोर से भिजे हुए थे और खून बहने लगा। होली फ्लेम दबा रही थी, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं पा रही थी। एक भयानक चीख पूरे वॉइड में गूंज उठी। इमोर्टल बॉडी सीधे टूट गई। सियावियन की बॉडी में होली फ्लेम और ब्लड डेमन गोल्ड ची आपस में भयानक युद्ध करने लगे। इनफ, सियावियन ने अपने सोल रैम को कसके थाम लिया। वो जानता था पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन एसिमिलेट भी नहीं होने देगा। गो बैक। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने ब्लड डेमन गोल्ड ची को जबरदस्ती अपनी छाती में वापस ठूंस लिया। सील, होली फ्लेम प्लस हेवनली फ्लेम्स, 10 लेयर्स की सीलिंग तुरंत बन गई। सियावियन हाँफने लगा। ब्लड डेमन गोल्ड ची, उसने मन ही मन कहा, वाकई शैतानी है। अगर उसके पास होली फ्लेम प्लस हेवनली फ्लेम्स ना होती तो वो कब का कब्जा हो चुका होता। फाइनल स्ट्राइक, गॉडफाइंड एक्सप्लोजन। गॉडफाइंड के क्लोन ने बिना भावना दिखाए कहा। काले धुएं से एक ब्लैक स्पेयर बना, उसमें असीम इविल पावर भरी हुई थी। ये अटैक 8 स्टार डोवडी पीक को भी मार सकता था। सियावियन का शरीर डगमगा गया। अभी अभी वो ब्लड डेमन सप्रेशन से निकला था, लेकिन उस ब्लैक गोले को देख के मौत की ठंडक उसके दिल में उतर आई। बास्टर्ड, वो जानता था अगर उसने सारी हेवनली फ्लेम्स डेटोनेट किए तो शायद बच सके, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होती। लेकिन तभी उसकी जिंदगी सिर्फ मेरी है। एक जानी पहचानी आवाज पूरे सैटर्ड स्पेस में गूंज उठी। सियावियन ने आंखें उठाई और देखा एक सुंदर आकृति जो 10 कलर्ड पावर से पूरी तरह लिपटी हुई थी, उसके सामने खड़ी थी। मुझे पता है कि ये वाला वीडियो थोड़ा गलत टाइम पे एंड हो रहा है, लेकिन अगले वीडियो में ये सारी कहानी हम फुल डिटेल में देखेंगे। तो भाई लोग, चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.